students, welcome back and keep learning accountancy with me. And let's see the question number 12. A, B and C were partners in a firm having capitals of rupees 2 lakh, 2 lakh and 80,000. There are three partners and their capitals are 2 lakh, 2 lakh and 80,000. On 1st April 2015, their current account balances were A 20,000, B 10,000 and C 5,000 debit balance. When we prepare current account, we will show balance of partner C on the debit side. According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum. जो पार्टनरशिप डीड है उसमें हमें पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 10% पर एनम की रेट से. बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 6,000 पर क्वार्टर. बी जो वर्किंग पार्टनर है वो क्या है, उसको सैलरी पाने का राइट है रुपीज 6,000 पर क्वार्टर. पर क्वार्टर मीन्स 1/4 जो शेयर होता है, तो पूरे साल का 1/4 शेयर यानी कि 3 मंथ्स के लिए. तो 4 मंथ्स के लिए पूरे ईयर के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 को, तो उसको पूरे ईयर की सैलरी आ जाएगी हमारे पास. द प्रॉफिट वाज टू बी डिवाइडेड एज द फॉलोज. अब प्रॉफिट्स को कैसे डिवाइड करना है वो देखिए. द फर्स्ट रुपीज 60,000 इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल. जो पहले 60,000 रुपीज है प्रॉफिट में से, उनको डिवाइड करना है उनकी कैपिटल की प्रपोर्शन में. कैपिटल का प्रपोर्शन उनका है 2 लाख, 2 लाख एंड 80,000. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रुपीज 1 लाख इन द रेशियो 4:3:1. जो नेक्स्ट 1 लाख रुपीज बचेंगे 60,000 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, उनको हमें डिवाइड करना है 4:3:1 की रेशियो में. और इतना डिवाइड करने के बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट्स बचते हैं तो उसे हमें कैसे डिवाइड करना है. रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इक्वली. तो बचे हुए प्रॉफिट्स होंगे उसको तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करना है. तो आगे देखिए, द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,80,000. तो फर्म का प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है हमें पूरे साल के लिए 2,80,000. बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स, यानी कि जो ऊपर आइटम्स में बता रखे हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट बता रखा है, सैलरी बता रखी है, वो सारी चीज़ें देने से पहले का ये प्रॉफिट है. प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशनमेंट ऑफ द प्रॉफिट. तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जैसे हम उनको प्रॉफिट्स डिवाइड करेंगे उनके लिए हमें एक जनरल एंट्री भी पास करनी है. तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहले हम इसका बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हमें टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 2,80,000 हमें क्वेश्चन में फर्म का नेट प्रॉफिट दिया है. अब हमें इस पे क्या क्या चार्ज करना है. पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है. पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट देखिए, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे. 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी. आप इनकी कैपिटल थी 2 लाख, 2 लाख और 80,000. 10% कैपिटल पे इंटरेस्ट है तो ए का आ जाएगा 20,000. बी का भी सेम रहेगा क्योंकि इनकी कैपिटल सेम है. सी की कैपिटल 80,000 थी तो इसका 10% आ जाएगा 8,000. अब जो बी है, बी को सैलरी पाने का राइट है क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है. टू बीज सैलरी. उसकी सैलरी क्या थी, 6,000 पर क्वार्टर थी. तो एक साल में चार क्वार्टर का मतलब ही 4th पार्ट होता है, यानी कि तो इसको पूरे साल के लिए 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 4. तो इसको इतनी सैलरी मिलेगी 24,000. इसको भी प्लस कर लेते हैं 48,000, जिसका टोटल आ जाएगा. अब देखिए, प्रॉफिट को डिवाइड करने को लेकर हमें क्या है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने 3 कंडीशन दे रखे हैं प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए. तो पहले हम इनके प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं. इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट 60,000 के प्रॉफिट है, 60,000 के जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो इन्हें शेयर करनी है उनकी कैपिटल की रेशो में. कैपिटल की रेशो क्या है उनकी, देखिए 2 लाख रुपीज़ एक पार्टनर की है, सेकंड की भी 2 लाख है और थर्ड पार्टनर की है 80,000. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इनकी रेशो क्या आ जाएगी, 5:5:2. तो फर्स्ट जो 60,000 का प्रॉफिट है वो हम 5:5:2 की रेशो में डिवाइड करेंगे. तो पहले 60,000 में से तीनों पार्टनर्स का हम शेयर निकाल लेते हैं. ए का शेयर कितना रहेगा, 60,000 को 5 डिवाइडेड बाय तीनों को हम प्लस कर लेते हैं. 5 5 10 + 2 12. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 25,000 रुपीज़. अब बी का भी सेम शेयर है तो बी का भी कितना रहेगा, 25,000 ही रहेगा
बी का भी शेयर, क्योंकि दोनों की कैपिटल सेम थी तो इनको प्रॉफिट का प्रपोर्शन जो मिलेगा वो भी सेम मिलेगा। अब हम सी का और कैलकुलेट कर लेते हैं। सी के लिए कितना है, 60,000 का जो प्रॉफिट है उसके लिए क्या रहेगा, 2 इसका प्रपोर्शन था 2/12। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10,000। तो ये हो गया ए का, ये प्रॉफिट हो गया बी का और ये प्रॉफिट हो गया सी का। अब फर्स्ट 60,000 तो हमने डिवाइड कर दिए। अब इन्होंने कहा है जो नेक्स्ट 1 लाख है उसको वो कैसे शेयर करने वाले हैं, उसके लिए उनकी रेशो बता रखी है। शेयरिंग रेशो है 1 लाख के लिए 4:3:1। तो 1 लाख को हम इस रेशो में शेयर करेंगे। ए का शेयर आएगा इसके लिए, एज शेयर 1 लाख का 4/4 + 3 7 और +8, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इसका 50,000 रुपीज़। बी का शेयर निकालेंगे हम, बीज शेयर 1 लाख, 3 इसका पार्ट था 3/8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 37,500 रुपीज़। और सी का शेयर भी हम निकाल लेते हैं। सी का शेयर आएगा 1 लाख रुपीज़। सी का प्रोपोर्शन 1 है, 1/8 12,500। अब देखिए टोटल प्रॉफिट जो था इनका 2,80,000 था, ठीक है ना। 2,80,000 में से अभी तो ये हमने जो डिवाइड कर दिया है ये वाली चीज़ें भी हम माइनस करेंगे ना, कैपिटल पे, इंटरेस्ट और सैलरी पे। तो डिविजिबल प्रॉफिट इसका कितना आ रहा है, इसको माइनस करोगे तो 2,08,000 आ जाएगा, ठीक है। 2,08,000 आएगा, ये है इनका डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखिए 2,08,000 में से 60,000 पहले हम डिवाइड कर चुके हैं। 1 लाख था जो, ये भी हमने डिवाइड कर दिया है। कितना हो गया, 160 चला गया। 2,08,000 में से जो बाकी की अमाउंट बची है वो हम इक्वली डिवाइड करेंगे। देखिए इनको प्लस करोगे, 2,08,000 में से 60,000 माइनस करेंगे और साथ में 1,60,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 48,000 बचेगा। 48,000 का जो प्रॉफिट है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट 48,000, ये क्या होगा, तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड होगा। इक्वली, क्योंकि इन्होंने कहा था अगर 60,000 और 1 लाख डिवाइड करने के बाद भी अगर जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम तीनों पार्टनर्स में इक्वली शेयर करेंगे। तो 48,000 पार्टनर्स हैं हमारे पास 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इक्वली प्रोपोर्शन आ जाएगा 16,000 ईच पार्टनर को 16,000 मिलेगा। अब यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं तीनों पार्टनर्स के लिए। अब देखिए ए का प्रॉफिट 25,000, ये वाले प्लस करेंगे, 25 में 50,000, 25,000 ये मिला था, 50,000 नेक्स्ट हमने प्रोपोर्शन निकाला था और 16,000 ईच जो वो मिला था, ठीक है। इनको प्लस कर देंगे तो ए का कितना आएगा, 91,000। तीनों को आप प्लस करोगे तो 91 आ जाएगा। ऐसे ही बी का फर्स्ट 60,000 में से उससे मिला था 25,000, 1 लाख में से 37,500 और लास्ट वाला जो बचा था प्रोपोर्शन उसमें से 16,000। तो इसका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 78,500 रुपीज़। और ऐसे ही हम सी के भी तीनों शेयर्स को प्लस कर लेते हैं। फर्स्ट में से मिला था उसे 10,000 एंड देन 12,500 और लास्टली 16,000। इनको भी हम प्लस करेंगे तो इनकी आएगा 38,500 रुपीज़। तो इस तरीके से हमें क्या है, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, आप कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के या उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस देख कर कि उसमें बहुत सारी आइटम्स दे रखे हैं, कैसे हम करेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है अपने माइंड में। आपको करना क्या है कि जैसे जैसे आपको ट्रांजैक्शन दी है 1 बाय 1 स्टेप वाइज आप उनको सॉल्व करते रहें और क्या है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजीली और बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आपका निकल आएगा। लेकिन आपको ज़रूरत क्या है, सिर्फ आपको पेशेंस से 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन को रीड करना है और जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन दी है वैसे वैसे आप उस क्वेश्चन को डील करते रहोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, पहले हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया क्या है, हियर इट इज।
A, B and C are partners with a fixed capital of rupees 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh. तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की कैपिटल आपको दी है. पार्टनरशिप डीड की प्रोविजंस आपको बता रखे हैं. A is to be allowed a monthly salary of 600. मंथली सैलरी दिया है, पूरे ईयर का निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. B is to be allowed a monthly salary of 400. B की भी मंथली सैलरी 400 रुपीज़ दी है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल की सैलरी आ जाएगी. नेक्स्ट देखिए, C will be allowed a commission of 5% on the net profits after allowing salaries of A and B. अब नेट प्रॉफिट्स में से A और B को सैलरी पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5% कमीशन C को मिलेगा. और थर्ड इन्फॉर्मेशन देखिए, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%. कैपिटल्स पे इंटरेस्ट हमें देना है 6% की रेट से. इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्रॉइंग्स एट 4%. अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने का है. इसमें देखिए आप, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्रॉइंग्स एट 4%. यहाँ पे हमें ड्रॉइंग पे जो इंटरेस्ट लगाने के लिए रेट दी है वो 4% दी है, 4% पर एनम नहीं दी है. अगर 4% पर एनम आपको दी जाती है तब हम क्या करते हैं, 6 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं. जैसे हमने पीछे थ्योरी के पार्ट में पढ़ा था कि ड्राइंग्स पे अगर आपको टाइम पीरियड नहीं बताया कि ड्राइंग्स किस पर्टिकुलर डेट को हुई हैं तो हम क्या करते हैं, एवरेजली हम 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं. वो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट तब लगाएंगे अगर आपको कहा होगा 4% पर एनम. यहाँ पे पूरी आपको रेट दे रखे 4%, तो यहाँ पे हम 6 मंथ का नहीं लगाएंगे, पूरे साल का हम यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. तो पूरा का पूरा 4% लगेगा, उसको 6 मंथ का हम नहीं करेंगे. द एनुअल ड्रॉइंग्स फॉर 10,000 एंड 15,000. और ड्रॉइंग्स क्या है, 10,000 15,000 आपको दी है. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,72,000. अब यहाँ पे क्या है, नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,72,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना है. तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, पहले हमारा क्या है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,72,000. जो ट्रांजैक्शन हमें जिस सीक्वेंस में दे रखी है सीरियल वाइज हमें उन्हें वैसे ही रिकॉर्ड करना है. तो सबसे पहले हमें क्या है, ए और बी की सैलरी दी है तो पहले ए और बी को सैलरी की पेमेंट करेंगे. टू इज सैलरी, ए की सैलरी आपको दी है 600 पर मंथ दी थी. 600 पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7,200. ऐसे ही बी की सैलरी दिया था 400 पर मंथ, इसको भी हम जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे साल की हम निकाल लेंगे, 4,800 आ गई है. अब हमें क्या है, सी को कमीशन देना है. टू सीज कमीशन. अब सी को कमीशन कब देना है, दोनों की सैलरी पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है. तो 1,72,000 में से ए की और बी की दोनों की सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर हम कमीशन लगाएंगे 10% की रेट से. ठीक है, 5% की रेट से. 5% की रेट से हमें उन्हें पेमेंट करना है. 1,72,000 में से 7 + 4 11 और 1 12,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,60,000 बचेगा. 1,60,000 का हमें 5% कमीशन उसको पे करना है. 5% आप कमीशन कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका 8,000 रुपीज़. ठीक है, अब इसके बाद हमें लगाना है कैपिटल पे इंटरेस्ट. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जिस सीक्वेंस में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उसी सीक्वेंस में हमें उन्हें लगाना होता है, अपनी मर्जी से हमें ऊपर नीचे नहीं करना है. ठीक है, तो पहले सैलरी पेमेंट करने के लिए बोला तो पहले सैलरी देंगे, फिर कमीशन के लिए बोला है तो फिर कमीशन देंगे, और इंटरेस्ट कैपिटल पे जो लगाना है वो इनके बाद लगाना है तो हम बाद में लगाएंगे. ठीक है, ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट और बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट और साथ में सी की कैपिटल पे, तीनों पे लगाएंगे. आप कैलकुलेट करोगे तो 6,000 ए के लिए आएगा, बी के लिए आएगा 12,000 और सी के लिए 18,000. जो परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे. इंटरेस्ट पे लगाने में 6% की रेट बता रखा है तो 6% की रेट से हम लगा रहे हैं. ठीक है, इतना आ जाएगा आपका. अब इनको हम बैलेंस यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी रहता है हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी और सी की दे रखी थी, ए की नहीं दी हुई थी तो बी और सी का लगाएंगे. और मैंने आपको बताया कि जो 4% पर एनम नहीं बताया है, हमें 4% का रेट बताया है तो हम क्या है पूरे साल के ही लगाएंगे.
ए का आ जाएगा 400, बी का आएगा 400 रुपीज़ एंड सी का 600 रुपीज़, 1000। ठीक है, अब इनकी बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 1,73,000 में से इनको माइनस करेंगे, 18 + 12 + 6, ये बन गया आपका 36,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आ रहा है 1,17,000। ठीक है, अब क्या है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में नहीं बताई है। और पार्टनरशिप डीड में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे अगर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताई है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है। कोई पार्टनर काम कर रहा है बिजनेस में या वो अपनी ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है दूसरों के कंपैरिजन में, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में नहीं रखना है। हमें सिर्फ क्या करना है, इक्वली प्रॉफिट्स को हम डिवाइड कर देंगे। 1,17,000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो तीनों पार्टनर्स का इक्वली शेयर आएगा, ए, बी और सी का 39,000 ईच। 39,000 बी के लिए भी और सी के लिए भी सेम रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हे स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर रियली enjoying and learning from my videos, so please don't forget to subscribe my channel and please press the like button and also share with your friends also. Thank you so much.